मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं दोबारा से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। जो भी मैं केबीसी में जाने से पहले किया करती थी उसके बारे में मैं बताऊंगी कि मैं क्या करती थी, मैं कौन सी पढ़ाई कर रही थी और मैंने इसकी प्रिपरेशन कैसे की, कि इसके लिए मैंने कुछ पर्टिकुलर कोर्स किया या फिर कुछ मेरा पहले से ऑल सेट माइंड सेट था। जो मैं पढ़ती थी वो मैं आपको बताऊँगी। चाहते हैं जो केबीसी में जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, किस चीज़ से तैयारी करना चाहिए। उन लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमने क्या पढ़ना है और किस तरह से उसकी तैयारी करनी है। तो वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताती जाऊंगी। और वहाँ पर जब हम गए थे तो उससे पहले हमारी कैसी कंडीशंस थी और उसके बाद हमारे में क्या क्या चेंजेस आए, लाइफ में क्या चेंजेस आए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से बातें करके, कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हो और उसको पसंद कर रहे हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आपके लिए एक नई वीडियो बनाती हूँ और आपसे बातें करती हूँ, क्योंकि एक ये कैमरा ही है जो सबकी बातों को दिल से सुनता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग मुझे सुन रहे हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं करती क्या थी केबीसी में जाने से पहले। तो केबीसी में जाने से पहले मैं जो थी वो पढ़ाई कर रही थी। जो कंपटीशन चलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चलते हैं, बैंक्स हुआ, रेलवेज़ हुआ, पीएससी हुआ, एमपीपीएससी और यूपीएससी, इसकी भी प्रिपरेशन कर रही थी। फिर हम लोग जो है हमने बैंक कोचिंग जो है जहाँ पर भोपाल के अंदर, वो हमने जॉइन की। और इसको हम जॉइन कर ही रहे थे, मतलब हम पढ़ाई कर रहे थे कि बैंक्स में हम तैयारी करें, तो बैंक्स की कोचिंग की वजह से हम लोग हर तरह के एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते थे। तो स्टार्टिंग करी ही थी हमने, 5 या 6 मंथ हुए थे हम लोगों को, शहला और मुझे दोनों को। तो प्रिपरेशन हमारी जो माइंड सेट था वो हमारा एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ था। लेकिन फिर बाद में जब ये चीज़ हुई तो सडनली मुझे अभी तक मुझे याद नहीं है कि मैंने केबीसी के बारे में कब सोचा था कि मुझे यहाँ जाना है। बस रैंडमली मैंने उसको पता नहीं कैसे उसको दिमाग में बात आई, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए और मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। और कहते हैं किस्मत से वो हमारे पास ऑडिशन कॉल्स भी आए। और एक बार जब आए तो हम लोगों को और ज़्यादा एग्रेस के लिए कि हमें और करना चाहिए इसको। तो यही था कि जो हमारी प्रिपरेशन थी केबीसी में, वो बैंक कोचिंग जो हम कर रहे थे उसकी तैयारी हमारी जो थी वो हमें केबीसी में काम आ गई। तो उसमें ऐसा हुआ कि हम लोगों को फिर भी थोड़ा-सा फर्स्ट टाइम था। अभी जो जाना चाहते हैं लोग, मतलब जब हम खेल कर आए तो हमें पता चला कि वो किस टाइप से थोड़ा-सा क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्मेट जो दिया जाता है, आपके बारे में पूछा जाता है, पर्सनल इंक्वायरी ली जाती है। तो उससे वो पता करते हैं कि आप लोगों को किस में इंटरेस्ट है, किस खेल में इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी क्या है। इस चीज़ों से थोड़ा-सा रिलेट करके वो क्वेश्चंस को पूछते हैं आपसे। तो जब हम वहाँ पर जाकर आए तो फिर हम लोगों को थोड़ा-सा और ज़्यादा, हम लोगों को ये था कि अगर हम थोड़ा-सा माइंड से और सोचते तो शायद हम और ज़्यादा अमाउंट लेकर आ सकते थे। लेकिन अब जो ये जाना चाहते हैं लोग तो उनके लिए यही है, अगर आप किसी स्टेट से बिलॉन्ग कर रहे हो, सपोज़ आप अगर एमपी से बिलॉन्ग कर रहे हो या यूपी से बिलॉन्ग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपनी स्टेट के बारे में पूरा पढ़ना है। उसके बाद जो है फिर आपको अपना कंट्री के बारे में पूरा पढ़ना है और स्टेट को लेकर आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो करंट में चल रही हैं, तो उसका आपको हिस्ट्री भी पता करना है। मतलब आपको ये नहीं करना कि करंट में अगर ये चल रहा है
कि यहाँ के सीएम कौन बन गए, तो उनसे रिलेटेड जो है उनका बैकग्राउंड, या फिर जो सांची है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, तो उसके बारे में आपको पढ़ना तो है ही, करंट तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे रिलेटेड जो है वो भी आपको, जैसे हमारा जो क्वेश्चन था 1 करोड़ पे जो पूछा गया था, तो वो मुमताज़ महल को कहाँ दफनाया गया था, तो वो माइंड में जो था वो हमारे ये था कि वो यूपी में है, तो इस वजह से हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं था, क्योंकि हमें मालूम था कि ये आगरा जो है यूपी में है, लेकिन हम लोगों ने इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल कहना चाहिए बच गया, क्योंकि जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी जाने से पहले, तो मैंने जो है लैपटॉप पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है सडनली हमने सोचा कि चलो मुमताज़ महल कैसी थी, तो वो हम देखते हैं मुमताज़ महल कैसी है, और शैला से मैं बातें कर रही कि चलो मुमताज़ महल के बारे में, ताजमहल के बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो शैला ने ये कहा कि वो तो यूपी में है, शायद ही वो उसके बारे में पूछें, लेकिन मैंने कहा चलो उनका फ़ोटो तो देख लेते हैं, तो बस फ़ोटो देखकर हमने उनकी विकिपीडिया नहीं पढ़ी, अगर हम उसके साथ उनका सिर्फ फ़ोटो देखकर हम लोगों ने वहाँ से बैक हो गए, अगर हम उस टाइम पर उनका जो विकिपीडिया नीचे दिया रहता है उसका डिस्क्राइब किया रहता है, वो अगर हम पढ़ लेते तो वो आज हम 1 करोड़ भी जीत जाते, लेकिन हम लोगों को इसका कोई मलाल नहीं है कि हम लोग 1 करोड़ तक नहीं जीते। उस टाइम लग रहा था, क्योंकि उस टाइम वो लोग भी चाह रहे थे केबीसी में कि ये लोग विनिंग अमाउंट जीते, ये लोग करोड़पति उस सीज़न के बने, लेकिन और उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी, हम लोगों के आसपास जो बलून वगैरह जो भी उनके क्रैकर्स होते हैं वो सब इकट्ठा करके रख लिए थे, तो उस टाइम थोड़ा सा लगा था कि वो जो एक फीलिंग होती है कि बहुत अलग सा साउंड बजता है, तो वो हम लोग मिस कर गए। तो लेकिन फिर बाद में हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमने जो जितना जीता है, हमने जो अमाउंट, हमने जो एम बनाकर गए थे कि कम से कम 50 लाख तो हमें मिलना चाहिए, तो उतना हम कर सके, क्योंकि वो नाक पे बात आ जाती है, तो इसलिए हमने वहाँ पर वो विन किया। और आज मैं सोचती हूँ कि हम लोग अच्छा हुआ कि 1 करोड़ नहीं जीते, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न्स थे उसमें, और वहाँ से जीतने के बाद काफ़ी सारी मेरी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, और कहना चाहिए बहुत उथल-पुथल हुई। तो जैसे-जैसे वीडियोज़ आप लोग देखते जाओगे, मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। ये हुआ, तो जिसको भी अब टॉपिक पे आते हैं कि जिसको भी केबीसी में जाना है, तो उसको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आपको सबसे पहले, सपोज़ आप एमपी से हो, तो एमपी हर सिटी के बारे में, एमपी के अंदर जितनी भी सिटीज़ आती हैं, वो आपको कवर करना है, और उसको डीपली पढ़ना है आपको, और उसका हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है करंट के साथ-साथ। इसके बाद फिर आपको कंट्री वाइज़ पढ़ना है, उसके बाद आपको बड़े लेवल को बढ़ाते जाना है, लेवल को अपने अप करते जाना है, मतलब फिर उसके बाद आप नेशनल पढ़ो, इंटरनेशनल पढ़ो, और जो करंट में चल रहा है वो तो आपको पढ़ना ही है। तो मैं जो पढ़ती थी, तो वो मैं जो करंट कवर करती थी, वो उस टाइम पर ये अपना प्रतियोगिता दर्पण थी, जो मैगज़ीन आती है, उससे मैं करंट कवर करती थी। इसके अलावा उस टाइम पर ये यूट्यूब ज़्यादा इतना था नहीं, तो नेट इतना चलता नहीं था, लेकिन अब तो ये नेट तो हर घर में है और बहुत ही ईज़ी है, तो इसपे जो सीरीज़ होती हैं करंट अफ़ेयर्स की और जनरल स्टडीज़ की, वो आप कवर कर सकते हो। तो और एक बात और मैं आपको बताऊँ कि जब हम लोग गए थे, तो मेरे पास एक छोटा-सा फ़ोन, आपको याद होगा, नोकिया का शायद वो फ़ोन था, 1200 या 1500 रुपए का वो फ़ोन होता हुआ करता था उस टाइम पर, तो मैं उससे मैसेज करती थी, क्योंकि मेरे पास वो फ़ोन भी नहीं था कि मैं कोई आजकल तो आईपैड है, आईफ़ोन है, या फिर टच स्क्रीन मोबाइल हर किसी के पास है, लेकिन मेरे पास उस टाइम पर नहीं था। तो रात में जब मैं मैसेजेस करती थी, तो मैं रात में 11 या 12 बजे के बीच में करती थी। 11 बजे से जब मैं सोने के लिए जाती थी, तब मैं बिस्तर पर पड़े-पड़े करती रहती थी। तो वहाँ पर वो छोटे-छोटे से नंबर को दबाते-दबाते मेरे हाथ दुखने लगते थे। कम से कम 2 घंटे लगते थे। मैं 100, 150, 200 मैसेजेस करती थी लगातार। और मेरी दादी वहाँ सोती थी, तो वो उनको लाइट दिखती थी, तो वो ये सोचती थी कि पता नहीं ये क्या करती रहती है मोबाइल में। तो अब बाद में फिर उनको पता चला कि ये जो था इस चीज़ के लिए ट्राई कर रही थी। तो ये था कि हमारे पास एक टाइम था कि वो मोबाइल भी नहीं था, हालाँकि उस टाइम पर तो मैं एक मोबाइल लेकर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाती, जो मैं अब शायद दोबारा ना कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपीरियंस था वो अभी दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि जो खेल चुका है वहाँ पर वो दोबारा नहीं जा सकता। तो वहाँ पे जो अ, होटल था, और जैसे हम जाते थे वहाँ पर जो डाइनिंग एरिया था, और ब्रेकफास्ट के लिए हम जब जाते थे, तो वो चीज़ें बहुत मुझे अभी मिस करती हूँ कि मैं उसको शूट कर पाती और आप लोगों के साथ शेयर करती कि वहाँ पर कैसा लगता है। तो अब आगे खैर ट्राई करेंगे, मेरी बड़ी सिस्टर ट्राई करेगी, तो अगर अगर उसका बाय लक हो जाता है सिलेक्शन,
तो फिर मैं सारा कुछ शूट करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल ये जो मेरी जो टिप्स थी, जो जानना चाहते हैं केबीसी के अंदर, तो वो इस चीज़ को फ़ॉलो करें। और भी आपको जो भी चीज़ पूछनी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये पढ़ाई के अलावा आपको जैसे वो लोग रिटर्न में जो वो कुछ पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, आपको कौन-सा गेम पसंद है, कौन-सा आपको जगह पसंद है, तो उस बारे में आप जो लिख रहे हैं उसको ज़रूर आप पढ़ कर जाएँ। अगर आपने मान लिया कि मान लिया कि इलाहाबाद आपको पसंद है, प्रयागराज, तो उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाएँ। या आपको कुछ क्रिकेट पसंद है या आपको फुटबॉल पसंद है, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करके जाएँ, उसका हिस्ट्री करके जाएँ। कुछ अगर क्रिकेट पसंद है तो आप वर्ल्ड कप के बारे में या जो कुछ उस टाइम पर करंट चल रहा हो उस बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं। तो ये मेरी टिप्स थी जो भी कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहता है। टाइम पर जो था बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग थी, तो मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया। और केबीसी से आने के बाद ये तो पहले की कहानी हो गई। उसके बाद जो है केबीसी से आने के बाद क्या-क्या चेंजेस हुए, वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। इसलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी सारी वीडियोज़ को आप पसंद कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।